बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। एयर हमारे पास कंटिन्यू है 2013 का रेगुलर, जिसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे हमारे पास एवरेजेस के चैप्टर से। आज हम वो सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में है, सेक्शन सी में है, हमारे पास है चैप्टर 4 से, यानी कि एवरेजेस से। तो इसमें वही हमें कैलकुलेट करना है मीन, मीडियन एंड मॉड। और ये हमारे पास देख लें क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, और ये हमारे पास वही क्लास इंटरवल्स यानी कि ग्रुप डाटा वाली गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ वही फार्मूलास अप्लाई होंगे सारे ग्रुप डाटा वाले। हेयर द फार्मूलास। तो ये वही सारे ग्रुप डाटा वाले फार्मूलास है, सिंपल वाले नहीं है मीन, मीडियन एंड मॉड के लिए। ये ग्रुप डाटा वाले हैं, तो ये आप देख लें। बस इसी के अकॉर्डिंग अब सारे क्वेश्चन जो हमारे पास हैं ये वाले मीन, मीडियन, मॉड यही फाइंड करेंगे, इसके सारे इसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसके लिए देख लें हमारे पास मीडियन के लिए क्या चाहिए होगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। मीन के लिए सम ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो पहले क्या एक्स निकालना होगा, यानी कि क्लास मार्क ये कह लें, या इसको कह सकते हैं मिड पॉइंट कह सकते हैं। तो फिर सेम वैसी सारी चीज़ें चाहिए, तो हम वैसे ही टेबल बना लेते हैं उसका, जैसे कि हम बनाते आए हैं। ये रहा टेबल हमारे पास, क्लास इंटरवल्स जो गिवन थी और ये फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास गिवन थी। तो एफ एक्स चाहिए था, एफ एक्स एक्सेस तो नहीं निकलता, हमें क्या चाहिए होता है, फ्रिक्वेंसी के साथ एक्स भी चाहिए होता है, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके उसका फिर लिखते हैं आंसर। ठीक है, फिर जो सब आता है फिर उसका सम लेते हैं। तो इसके लिए पहले एक्स निकालना है, और एक्स कैसे निकलता है, यानी कि क्लास मार्क, यानी कि मिड पॉइंट्स। ये कैसे निकलता है कि इन दोनों को जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स होती हैं, क्लास इंटरवल जो गिवन है उन दोनों को आपस में ऐड करना होता है। जैसे कि ऐसे 50 + 59, फिर इक्वल दबाना है, उसका जो आंसर आएगा हमारे पास हमेशा इक्वल दबाना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके जो उसका आंसर आएगा उसको हमेशा डिवाइड करना होता है 2 से। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना कि सब एक साथ करके वैल्यूज़ को नहीं करना, पहले आंसर आएगा उसको करना है डिवाइड 2 से। फिर इसी तरह नेक्स्ट भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, फिर ये भी और ये भी सब इसी तरह से आ जाएंगी। ठीक है, क्लास मार्क भी कहते हैं इसको और मिड पॉइंट्स भी कहते हैं, तो याद रखिए हमेशा क्लास इंटरवल से ही निकलेंगे। तो हमारे पास एक्स आ गया, तो एफ भी है और एक्स भी आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दें। सेम जैसे 25 है, 25 मल्टीप्लाई बाय 74.5, तो देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 1862.5। तो ये आंसर देखिए इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से सारे ले लें, फिर इन सब का सम ले लें, जो कि हमें मीन के लिए चाहिए। मीन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ़ चाहिए और एक्स चाहिए, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम ले लें, और फिर हमें क्लास बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास देखें ये बराबर नहीं है, यहाँ 59 है तो 60 है, 69 है तो 70 है, इसलिए हमें बनानी पड़ेगी। तो ये लोअर और ये अपर है क्लास बाउंड्रीज, तो इसमें 0.5 लेस करना है और इसमें ऐड करना है 0.5। तो सेम देखें इस तरह से बन जाएगी। देन मीडियन के फार्मूला के अकॉर्डिंग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए, जो कि है इस तरह से हमने निकालनी है, जो कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑब्वियसली फ्रिक्वेंसी से निकलेगी। पहली जो होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी, सेकंड वाली उसमें ऐड हो जाएगी, फिर जो आंसर होगा उसमें थर्ड वाली को ऐड करेंगे। जैसे है 25, जैसे भी आंसर हमारे पास देखें 20 है, 20 में ऐड करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वाली को 25 को, 45 आंसर आ जाएगा। 45 लिख दी, 45 में नेक्स्ट वाली ऐड कर देंगे, जैसे कि अभी है 24 + 24 हो जाएगी, तो देखिए 69 हो गई। इसी तरह से आगे आगे करके एक एक फ्रिक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे, फिर आंसर जो हमारे पास आएगा वो होगा सम ऑफ़ एफ़, यानी कि फ्रिक्वेंसी जो हमने सम लिया होगा लास्ट वाली हमारे पास वो आएगी। और अगर ऐसी नहीं आ रही तो इसका मतलब हमने यहाँ ऊपर कोई मिस्टेक की होगी। ठीक है, फिर आप रीचेक कर लीजिएगा। बस याद रहे लास्ट वाली वो आती है जो कि सम होता है फ्रिक्वेंसी का जो हमने लिया होता है, और पहली वाली जो एज इट इज़ जो होती है वो आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाल लें, और आप ये चाहें तो टेबल इसके आगे ही बना लें अगर आपके पास जगह हो तो। मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहीं बनाया, और अगर आपके पास जगह है तो आप इसको आगे ही बना लें, क्या कि हम जब वो ग्रुप डाटा के लिए अभी हम ग्रुप डाटा जब निकालेंगे मीडियन का, तो उसके लिए जो हमारी क्लास होगी वो एक साथ यहाँ पर मार्क हो जाएगी, उसकी एक साथ लाइन आ जाएगी, वरना फिर ये आधी यहाँ पे आती है आधी यहाँ पे आती है। तो इसलिए आप ऐसा करें कि वहीं सामने बना लें, कोशिश करें। राइट, अब इसका फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले मीन फाइंड कर लेते हैं, देन मीडियन, फिर मॉड। ये हमारे पास मीन के लिए फार्मूला है ग्रुप डाटा वाला। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपल, जैसे कि हमें पता है एफ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ लिख दें 7175 अपॉन में एफ एफ सम ऑफ एफ़ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें सिंपल, तो देखें इसका आंसर 79.72। तो पॉइंट के बाद 2 से 3 वैल्यू ले लें, काफ़ी है। तो ये हमारे पास देखिए आ जाएगी 79.72। तो ये आ गया हमारे पास मीन। अब नेक्स्ट हमारे पास मीडियन, उसके लिए सबसे पहले हमें ग्रुप डाटा फाइंड करना होगा उसका।
यानी कि मीडियन ग्रुप फाइंड करना होगा हमें। मीडियन ग्रुप जब आ जाएगा फिर हम इसको अपने ये जो टेबल है इसमें हम ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो हमें पहले सबसे पहले क्या कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से देखना होगा। पहले हम मीडियन ग्रुप फाइंड करते हैं, फिर यहाँ पे उसको मार्क कर लेते हैं। तो ये है मीडियन ग्रुप का फॉर्मूला, पता होगा सबको। तो यहाँ पे बस सिंपल जो हमारे पास सम ऑफ एफ है निकाला था हमने, वो यहाँ पे पुट कर दें। 90 है, उसके ऊपर अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये सम ऑफ एफ हमारे पास 90 और अपॉन में 2 आ गया। देन इसके इस तरह से जो लिखा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैसे ही लिख दें। अब कैलकुलेटर में पुट कर दें वैल्यू, तो देखिए कितना आ रहा है 45। तो यहाँ सिंपल लिख दें। तो ये हमारे पास 45th वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी। अब इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में इसको फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास कहाँ आती है 45। सो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देख रहे हैं 45, तो यहाँ वैल्यू आ रही है। तो यही हमारे पास इसका मीडियन ग्रुप हो जाएगा यहीं से। तो यहीं से इसको इस तरह से मार्क कर लें, ऊपर भी और यहाँ नीचे भी। तो ये 1 2 3, तो ये हमारे पास देखें 3rd क्लास है यहाँ पे, राइट। सो इस तरह से ये हमारे पास आ गया इसका मीडियन ग्रुप। तो ये सब देख लें। इसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 25, क्लास मार्क भी आ गया। देन यहाँ पे जो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मीडियन के एल चाहिए, यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री, जो कि हमारे पास ये हो जाएगी। फिर ये हमारे पास 45 है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, बट इसको हमने इस फ्रिक्वेंसी से लेस करना है। फिर जो आंसर आएगा वो लिखेंगे उसमें। तो फार्मूले के पे चलते हैं और फार्मूले के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारे पास जो चीज़ें हैं गिवन, वो उसमें पुट कर देते हैं। सो ये रहा हमारे पास इसका फार्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें चाहिए वो पुट कर देते हैं इसमें। तो ये मीडियन के लिए है, लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी 69.5 प्लस एच, यानी कि हाइट कैसे निकलती है कि क्लास बाउंड्री जो कि 2 होती है उन दोनों को, जैसे कि ये है 69.5, उसको लेस करना है 79.5 से। तो आंसर जो आ रहा है हमारे पास -10। तो माइनस छोड़ें, सिर्फ जो 10 है 10 को ले लें। तो ये पता है कि जो हमारे पास जो मीडियन ग्रुप होता है उसी में से जो हमारे पास क्लास बाउंड्री होती है वो ही आपस में लेस करनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 10 अपॉन में फ्रिक्वेंसी जो गिवन है इसमें है 25। ये सम ऑफ एफ पता है 90/2, और ये हमारे पास इसका सम माइनस का साइन। और ये देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालनी है कि जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास है वो है 25, उसको लेस करें 45 से, ठीक है। तो देखें हमारे पास कितना आ गया 20। तो -20 है, माइनस को छोड़ें, सिर्फ 20 ले लें। तो यहाँ लिख दिया 20। तो इस तरह से देखें आ गया। अब ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करें बेटमेस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा, अभी हमने किया था तो ये हो गया था कितना 45। जब हमने मीडियन ग्रुप निकाला था तो 45 हो गया था। फिर ये 20, और अब देखें ब्रैकेट में पहले 3 चीज़ें थी, अब 2 चीज़ें आ गई। अब जब तक ये एक ना हो जाए तब तक इसको सॉल्व करते रहें। अब सिंपल माइनस करें 45 माइनस 20, तो ये आ गया 25। तो यहाँ लिख दें 25 ब्रैकेट में, क्योंकि ये शो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे, इसलिए ये शो कर रहा है। अब ब्रैकेट में एक चीज़ आ गई है, अब ब्रैकेट को छोड़ के आगे बढ़ें। तो ये है, इन दोनों को अब डिवाइड करें। तो 10 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 25, तो ये 0.4। तो यहाँ प्लस 0.4, फिर ये मल्टीप्लाई में 25 ब्रैकेट में ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें बेटमेस रूल के अकॉर्डिंग फिर से यहाँ से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर ऐड करेंगे। तो ये 0.4 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल्स टू 10। तो ये आंसर देखें कितना आ रहा है 10। अब देन इन दोनों को ऐड कर दें, प्लस 69.5, तो ये आ गया 79.5। तो ये हमारे पास इसका मीडियन भी हमने फाइंड कर लिया। अब जो लास्ट रह गया है मॉड, वो भी फाइंड कर लेते हैं। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास देखें फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम चाहिए, यानी कि ये एफ़ और एम जो है इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम, यानी कि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी जो कि हमारे पास इस फ्रिक्वेंसी में आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी देखें 25 ही आ रही है। तो ये वही क्लास है जो कि मीडियन ग्रुप वाली क्लास थी, तो यही वही क्लास है। तो उसी के हिसाब से वही सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। एल भी हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा, तो सेम बस इसमें पुट कर देंगे। तो ये एल वही आ जाएगा हमारे पास 69.5
प्लस ये FM 25 आ जाएगा, माइनस F1 उसके ऊपर वाली जो है FM के ऊपर है, जो कि 25 से 25 के ऊपर है 13, तो 13 आ जाएगी अपॉन 2, और ये 25 आ जाएगा ब्रैकेट में, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस 13, देन 25 की नीचे वाली है 24, तो माइनस 24, और मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास कितनी हमने निकाली थी जब मीडियन फाइंड करे थे, तो वो थी 10, तो यहाँ 10 आ जाएगी। अब मीडियन, तो मॉड के ये फॉर्मूले हमने इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब सबसे पहले तो बेटमेस रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, ठीक है, जो वैल्यू है हमारे पास। तो ये मल्टीप्लाई करना है 2 से 25 को, तो इसका आंसर आएगा 50, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। अब सिंपल क्या करना है कि 25 है तो माइनस 13 करें, 25 माइनस 13 12 आ गया, इसका आंसर तो यहाँ लिखेंगे 12, फिर अपॉन में इन सबको एक साथ कर दें कि ये है 50 माइनस 13 माइनस 24, तो आंसर इसका आ गया 13, मल्टीप्लाई बाय 10। सेम वैसे ही हमने किया कैलकुलेशन जैसे कि इससे जब पहले हमने सॉल्व किया था ऐसा एक क्वेश्चन, तो वैसे ही सब कर रहे हैं। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, 12 डिवाइडेड बाई 13, तो ये आंसर है। इसके पॉइंट से बाद से 2 से 3 वैल्यू ले लें तो ये 0.92 भी ले लें तो सही है, फिर ये मल्टीप्लाई बाई 10। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से इसको, तो याद रहे ये जो कैलकुलेटर में हमने पूरी वैल्यू निकाली है इससे करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई बाई 10, तो अब जो आंसर है 9.23 भी ले सकते हैं, तो यहाँ ले रहे 9.23, राइट। अब इन दोनों को ऐड कर दें सिंपल, तो इसको ऐड करें, इस पूरे आंसर से ही ऐड करें, याद रहे, तो प्लस 69.5, तो 78.73, इतना ही भी ले लें वैल्यू तो सही है, तो यहाँ लिखते हैं 78.73, तो ये है इसका आंसर। मॉड का भी मैंने फाइंड कर लिया, देन मीडियन एंड मीन भी मैंने फाइंड कर दिया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।